नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ओम प्रकाश बिंद एजी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, यह पेपर पीजी कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम बीएससी एजी का पेपर है जो 2019 का है। चलते हैं प्रश्न पर। दोस्तों, पेपर फटे होने के कारण पहला प्रश्न नहीं है। अगला प्रश्न है, एग्रीकल्चरल मिनिस्टर ऑफ इंडिया। दोस्तों, यहाँ पर कुछ भी फट गया है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार यही होना चाहिए। एग्रीकल्चरल मिनिस्टर ऑफ इंडिया भारत की कृषि मंत्री कौन हैं? इसका सही ऑप्शन सी, नरेंद्र सिंह तोमर। अगला प्रश्न है, सन 2020 में होने वाले एशिया कप क्रिकेट का आयोजन करने वाला देश है। दोस्तों, यह 2020 में हो चुका है। इसका सही ऑप्शन डी, 2020 का जो एशिया कप क्रिकेट का आयोजन हुआ था वह पाकिस्तान में हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान स्थित है। इसका सही ऑप्शन ए, वाराणसी। अगला प्रश्न है, दोस्तों यहाँ भी कुछ फट गया है, लेकिन इंग्लिश बचा है। द नंबर ऑफ टीम पार्टिसिपेटेड इन वर्ल्ड क्रिकेट कप 2019 और इसका सही ऑप्शन बी, 10। इसमें 10 टीमें भाग ली थीं। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है? भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है? इसका सही ऑप्शन डी, सतलज नदी पर। अगला प्रश्न है, दोस्तों यहाँ पर हिंदी के भी कुछ प्रश्न आए हैं। साकेत के रचयिता हैं। साकेत के रचयिता हैं। इसका सही ऑप्शन सी, मैथिली शरण गुप्त। चलते हैं अगले प्रश्न पर। गोद लिए पुत्र को कहते हैं। इसका सही ऑप्शन बी, दत्तक। अगला प्रश्न है, यदि एक वर्ग की भुजाओं को उसका आधा कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल पहले क्षेत्रफल का ... होगा। इसका सही ऑप्शन सी, 25%। अगला प्रश्न है, विक्टोरिया मेमोरियल स्थित है। विक्टोरिया मेमोरियल स्थित है। इसका सही ऑप्शन बी, कोलकाता। अगला प्रश्न है, मेजर ध्यानचंद्र ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? इसका सही ऑप्शन डी, हॉकी से। चलते हैं अगले पेज पर। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी शब्दकोश में कौन सा शब्द पहले आएगा? इसका सही ऑप्शन ए, बाइसिकल। दोस्तों, 13 और 14 सॉल्व नहीं है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सूर्य से सबसे दूरी पर स्थित ग्रह है। सूर्य से सबसे दूरी पर स्थित ग्रह है। इसका सही ऑप्शन डी, वरुण। अगला प्रश्न है,
भारत में हरित क्रांति के जनक हैं? भारत में हरित क्रांति के जनक हैं? इसका सही ऑप्शन ए डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। अगला प्रश्न है, भारत का मुख्य खाद्यान्न फूड ग्रेन्स है? भारत का मुख्य खाद्यान्न है? इसका सही ऑप्शन बी धान। चलते हैं अगले प्रश्न पर। उत्तर प्रदेश में धान की खेती के लिए संस्तुत की गई एनपीके की प्रति हेक्टेयर मात्रा है? रिकमेंडेड डोज ऑफ एनपीके फॉर पैडी कल्टीवेशन इन यूपी इज डॉट डॉट केजी प्रति हेक्टेयर इज। इसका सही ऑप्शन सी 120-60-60। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक सोयाबीन पैदा करने वाला भारतीय राज्य है? सबसे अधिक सोयाबीन पैदा करने वाला भारतीय राज्य है? इसका सही ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, जिप्सम का प्रयोग निम्न में से किस प्रकार की भूमि का सुधार करने के लिए किया जाता है? जिप्सम का प्रयोग निम्न में से किस प्रकार की भूमि का सुधार करने के लिए किया जाता है? इसका सही ऑप्शन ए चूनेदार क्षारीय मृदा। अगला प्रश्न है, कृषि के उपयोग हेतु उदासीन मृदा का पीएच मान होता है? कृषि के उपयोग हेतु उदासीन मृदा का पीएच मान होता है? इसका सही ऑप्शन ए 6.5 से 7.5। अगला प्रश्न है, पायरिला कीट किस फसल को हानि पहुंचाता है? पायरिला कीट किस फसल को हानि पहुंचाता है? इसका सही ऑप्शन डी गन्ना। अगला प्रश्न है, चने की खेती के लिए प्रति हेक्टेयर बीज दर है? चने की खेती के लिए प्रति हेक्टेयर बीज दर है? इसका सही ऑप्शन सी 70 से 80 किलोग्राम। अगला प्रश्न है, निम्न में से तिलहन वाली फसल नहीं है? निम्न में से तिलहन वाली फसल नहीं है? इसका सही ऑप्शन ए अल्फा अल्फा। अगला प्रश्न है, धान की फसल
धान की फसल मृदा से नाइट्रोजन किस रूप में अवशोषित करती है? इसका सही ऑप्शन ए नाइट्रेट के रूप में। अगला प्रश्न है, गा, गाय की दुकाजी नस्ल है। डुअल पर्पज ब्रीड ऑफ काउ इज। इसका सही ऑप्शन सी हरियाणा। अगला प्रश्न है, गाय में दूध में पीलापन गाय के दूध में पीलापन का कारण उसमें उपस्थित डॉट डॉट। इसका सही ऑप्शन ए कैरोटीन। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक दूध देने वाली भैंस की नस्ल है। हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग बुफैलो ब्रीड इज। इसका सही ऑप्शन सी मुर्रा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नस्ल बकरी की नस्ल नहीं है? इसका सही ऑप्शन ए बीकानेरी। अगला प्रश्न है, नीली क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति का संबंध किससे है? इसका सही ऑप्शन डी मछली पालन से। अगला प्रश्न है, हे बनाने के लिए सबसे उपयुक्त हरा चारा है। मोस्ट सुटेबल ग्रीन फॉडर फॉर हे मेकिंग। हे बनाने के लिए सबसे उपयुक्त हरा चारा है। इसका सही ऑप्शन सी बरसीम। अगला प्रश्न है, बकरी का औसत गर्भकाल डॉट डॉट दिन होता है। बकरी का औसत गर्भकाल दिन होता है। इसका सही ऑप्शन बी 151 दिन। अगला प्रश्न है, नवजात बछियों के सिंगावरोधन सबसे उपयुक्त समय उसके जन्मकाल से होता है। इसका सही ऑप्शन डी 2 सप्ताह बाद। अगला प्रश्न है, गाय की वह नस्ल जिसका जन्म स्थल उत्तर प्रदेश माना जाता है। इसका सही ऑप्शन सी केन कथा। अगला प्रश्न है, नवजात गाय
के बछड़े को पेट साफ करने के लिए दिया जाता है? नवजात गाय के बछड़े को पेट साफ करने के लिए दिया जाता है। इसका सही ऑप्शन ए, अरंडी का तेल। अगला प्रश्न है, आम का खाए जाने वाला भाग है? एडिबल पोर्शन ऑफ द मैंगो। इसका सही ऑप्शन बी, मीजोकार्प, मध्य फल भित्ति। अगला प्रश्न है, अल्फांसो किस फल की प्रजाति है? द फेमस कल्टीवर ऑफ अल्फांसो इज कल्टीवर ऑफ फ्रूट। इसका सही ऑप्शन सी, आम की। अगला प्रश्न है, मालवेसी कुल की सब्जी है? Which vegetable belongs to the family मालवेसी? मालवेसी कुल की सब्जी है। इसका सही ऑप्शन डी, भिंडी, ओकरा। अगला प्रश्न है, शुगर बेबी शब्द किस सब्जी से संबंधित है? द टर्म शुगर बेबी इज बिलोंगिंग टू द डॉट डॉट। इसका सही ऑप्शन ए, तरबूज। शुगर बेबी यह एक वैरायटी है तरबूज की। चलते हैं अगले प्रश्न पर। फल एवं सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? इसका सही ऑप्शन ए, द्वितीय, सेकेंड। चलते हैं अगले प्रश्न पर। सर्वाधिक लीची उत्पादन करने वाला राज्य है? हाईएस्ट लीची प्रोड्यूसिंग स्टेट इज डॉट डॉट। इसका सही ऑप्शन डी, बिहार। अगला प्रश्न है, भारत में फलों का राजा है? भारत में फलों का राजा है। इसका सही ऑप्शन डी, आम। अगला प्रश्न है, पफिन तैयार होता है? पफिन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम। इसका सही ऑप्शन सी, पपीता के कच्चों फलों से। रॉ फ्रूट्स ऑफ पपाया। अगला प्रश्न है, अदरक का खाया जाने वाला भाग वानस्पतिक रूप से है? एडिबल पोर्शन ऑफ जिंजर इन बटनिकली नोन एज। इसका सही ऑप्शन बी,
तना, स्टेम। अगला प्रश्न है, बुआई से पूर्व आलू के कंदों को उपचारित करते हैं। द प्री सोइंग ट्रीटमेंट ऑफ पोटैटो ट्यूबर्स बाई। इसका सही ऑप्शन डी, टाइथेन M45। अगला प्रश्न है, माइक्रोस्कोप के आविष्कारक हैं। माइक्रोस्कोप के आविष्कारक हैं। इसका सही ऑप्शन सी, जेड जॉनसन एवं एच जॉनसन। अगला प्रश्न है, कोशिका का बिजली घर है। कोशिका का बिजली घर है। इसका सही ऑप्शन डी, माइटोकॉन्ड्रिया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। एक कीट में कितनी जोड़ी टांग पाई जाती है? हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेग्स आर प्रेजेंट इन एन इंसेक्ट? इसका सही ऑप्शन बी, 3 जोड़े। अगला प्रश्न है, केचुआ में क्लाइटेलम होता है। क्लाइटेलम ऑफ अर्थवर्म इज फाउंड बिटवीन। इसका सही ऑप्शन ए, 14, 15 एवं 16वें खंड में। अगला प्रश्न है, पाचन तंत्र के सीकम में भोजन का कौन सा अवयव पचता है? पाचन तंत्र के सीकम में भोजन का कौन सा पदार्थ पचता है? इसका सही ऑप्शन डी, खनिज लवण। अगला प्रश्न है, फेफड़ों से शुद्ध रक्त लाने वाली पल्मोनरी शिरा खुलती है। इसका सही ऑप्शन ए, बाएं अलिंद में। चलते हैं अगले प्रश्न पर। शरीर के आंतरिक अमीनो अम्ल का यूरिया में परिवर्तन होता है। शरीर के आंतरिक अमीनो अम्ल का यूरिया में परिवर्तन होता है। इसका सही ऑप्शन बी, यकृत, लीवर में। अगला प्रश्न है, संपूर्ण जगत का सबसे बड़ा स्तनधारी है।
इसका सही ऑप्शन डी, ब्लू व्हेल। अगला प्रश्न है, पौधों के प्रकाश संश्लेषण का अध्ययन वनस्पति विज्ञान की शाखा में करते हैं। इसका सही ऑप्शन सी, शरीर क्रिया विज्ञान, प्लांट फिजियोलॉजी। अगला प्रश्न है, जड़ों के रूपांतरण का कुंभी रूप उदाहरण है। जड़ों के रूपांतरण का कुंभी रूप का उदाहरण है। इसका सही ऑप्शन बी, शलजम, टर्निप। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन प्रकंद है। निम्न में कौन प्रकंद है। इसका सही ऑप्शन डी, अदरक, जिंजर। चलते हैं अगले प्रश्न पर, किसमें संयुक्त पत्तियां पाई जाती हैं। किसमें संयुक्त पत्तियां पाई जाती हैं। इसका सही ऑप्शन ए, आलू। चलते हैं अगले प्रश्न पर, सरसों में पाए जाने वाला पुष्पक्रम होता है। इसका सही ऑप्शन डी, असीमाक्षी, रेसीमोज। अगला प्रश्न है, विश्व के सबसे बड़े पुष्प का नाम है। Which is the biggest flower of the world? इसका सही ऑप्शन ए, रिफ्लेसिया। अगला प्रश्न है, वायु द्वारा परागित होने वाली फसल है। वायु द्वारा परागित होने वाली फसल है। इसका सही ऑप्शन सी, मक्का। अगला प्रश्न है, पत्तियों में संश्लेषित भोजन पौधों के अन्य भागों में जाता है। इसका सही ऑप्शन ए, फ्लोएम द्वारा। अगला प्रश्न है, पौधों को नामकरण की द्विनाम पद्धति के जनक हैं। पौधों को नामकरण की द्विनाम पद्धति के जनक हैं। इसका सही ऑप्शन सी, लिनियस। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन प्राप्त होता है। पेनिसिलिन प्राप्त होता है। इसका सही ऑप्शन बी, कवक से, फंगस। अगला प्रश्न है,
जूल प्रति सेकंड मात्रक है। जूल प्रति सेकंड मात्रक है। इसका सही ऑप्शन डी, शक्ति का, पावर। अगला प्रश्न है दोस्तों, यह प्रश्न सॉल्व नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। यदि पृथ्वी की त्रिज्या RE एवं गुरुत्व जनित त्वरण G हो तो पृथ्वी की सतह से पलायन वेग VE का मान होगा। दोस्तों, यह विज्ञान का प्रश्न है। इसमें विज्ञान के प्रश्न भी आते हैं, हिंदी के, अंग्रेजी के और सामान्य जीके रहते हैं, और इंटर की गणित से भी प्रश्न आते हैं। इसका सही ऑप्शन ए, VE बराबर करणी में √2GRE, VE बराबर करणी में 2GRE। चलते हैं अगले प्रश्न पर। यदि एक वायुदाबमापी के में पारे की सतह से तेजी से गिर रही है तो यदि एक वायुदाबमापी में पारे की सतह तेजी से गिर रही है तो इसका संकेत है। इसका सही ऑप्शन बी, आंधी आने का। चलते हैं अगले प्रश्न पर। बर्फ में नमक मिला देने से उसका गलनांक हो जाता है। After mixing of salt in the ice, the melting point will be। दोस्तों, अगर बर्फ में नमक मिला देंगे तो क्या होगा उसका गलनांक? इसका सही ऑप्शन ए, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वाहनों में ड्राइवर के निकट लगे परावर्तक दर्पण की प्रकृति होती है। The nature of mirror used for back image in the vehicles is। इसका सही ऑप्शन बी, उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, अवतल व उत्तल दर्पण में U, V एवं F में बनने वाला संबंध है। दोस्तों, इसका सही ऑप्शन सी, 1/U प्लस 1/V बराबर 1/F। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? निम्न में से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? इसका सही ऑप्शन डी, ध्वनि तरंग, साउंड वेव।
सन्निहित एवं ऊर्जा के लिए सही समीकरण है। व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी? इसका सही ऑप्शन बी, E = mc² mc²। चलते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों 73वां प्रश्न सॉल्व नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। इलेक्ट्रॉन नाम रखने वाले वैज्ञानिक हैं। इसका सही ऑप्शन डी, थॉमसन। अगला प्रश्न है, का परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या होगी? U235 का परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या होगी। इसका सही ऑप्शन सी, 143। अगला प्रश्न है, अम्ल राज मिश्रण है। एक्वरेजिया इज ए मिक्सचर ऑफ। इसका सही ऑप्शन ए, 3HCl+HNO3। अगला प्रश्न दोस्तों यह सॉल्व नहीं है। 77वां प्रश्न। चलते हैं अगले प्रश्न पर। रासायनिक रूप से ग्लिसरॉल है। इसका सही ऑप्शन बी, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। अगला प्रश्न है, जल की अस्थायी कठोरता का कारण है। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। इसका सही ऑप्शन ए, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम की क्लोराइड एवं सल्फेट के कारण। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसका सही ऑप्शन डी, 3 माध्यिका -2 माध्यम बराबर बहुलक। 3 मीडियन -2 मीन इक्वल टू मॉड। अगला प्रश्न दोस्तों ये सॉल्व नहीं है। अगर आप लोग को आता है तो ये आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, इसका सही आंसर
64/27 होगा। इसमें ऑप्शन में गलत दिया है। अगले प्रश्न देखते हैं, का घनमूल होगा। इसका सही ऑप्शन ए है, 11/10 होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ठोस गोले का आयतन का सूत्र है। द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर इज इक्वल टू। इसका सही ऑप्शन सी, 4/3 पाई आर स्क्वायर पाई R3। यहाँ पर इसका ऑप्शन सी होगा 4/3 पाई R³ स्क्वायर नहीं होगा। अगला प्रश्न भी सॉल्व नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 86-87 क्वेश्चन सॉल्व नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत में कृषि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करता है या घोषणा करते हैं। भारत में कृषि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य का घोषणा करते हैं। इसका सही ऑप्शन डी, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। अगला प्रश्न है, समय अवधि के अनुसार समय अवधि के आधार पर कृषि ऋण होता है। इसका सही ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन ये सभी होते हैं। अगला प्रश्न है, उत्पादन लागत में श्रम मजदूरी का हिस्सा होता है। इसका सही ऑप्शन ए, 20 से 30%। चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारत में सहकारी ऋण समिति अधिनियम पारित किया गया। भारत में सहकारी ऋण समिति अधिनियम पारित किया गया। इसका सही ऑप्शन ए, 1904 में। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कृषि नीति देश में कब लागू की गई। भारतीय राष्ट्रीय कृषि नीति देश में कब लागू की गई। इसका सही ऑप्शन डी, 2007। अगला प्रश्न है, भी आकार का कोण बनाने वाला हल है। भी आकार का कोण या फर्रो बनाने वाला हल है। इसका सही ऑप्शन ए, देसी हल। अगला प्रश्न है, वी नाच से नापा जाता है। वी नाच से नापा जाता है। इसका सही ऑप्शन बी, पानी का स्राव। अगला प्रश्न है, मृदु इस्पात में कार्बन की मात्रा होती है। मृदु इस्पात में कार्बन की मात्रा होती है। इसका सही ऑप्शन ए, 0.1 से
0.5%। अगला प्रश्न है, जुताई करते समय हल का कौन सा भाग मिट्टी पलटता है? इसका सही ऑप्शन डी, मोल्ड बोर्ड। इसका सही ऑप्शन डी, मोल्ड बोर्ड। अगला प्रश्न है, एक अश्व शक्ति का मान होता है? एक अश्व शक्ति का मान होता है। इसका सही ऑप्शन सी, 4500 किग्रा मीटर प्रति मिनट। दोस्तों अगला प्रश्न 98 सही ज्ञात नहीं है और 99 भी ज्ञात सही नहीं है। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, सिंचाई के लिए स्थापित माता टीला बांध परियोजना स्थित है? इसका सही ऑप्शन डी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। दोस्तों अगर वीडियो हमारा अच्छा लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल ओम प्रकाश बिंद एजी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें।